हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज़ करके आपके घर और किचन की काफ़ी सारी परेशानियां काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे सिंक में काफ़ी सारा पानी जमा हो जाता है क्योंकि सिंक हमारा ब्लॉक हो जाता है। दोस्तों, किचन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सिंक, और जब सिंक इस तरीके से ब्लॉक हो जाता है तब हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब सिंक ब्लॉक हो जाता है तब इसमें हम झाड़ू की सीख वगैरह डालकर इसे साफ करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है क्योंकि इसमें जितना भी कूड़ा कचरा है वो सब इसके अंदर चला जाता है और जिसकी वजह से सिंक की पाइपलाइन ब्लॉक हो जाती है। तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको लेनी है एक कैंची। आपको यहाँ पे एक छोटी कैंची लेनी है क्योंकि छोटी कैंची का आगे से मुंह बहुत ही ज्यादा पतला होता है, जिसकी वजह से हम सिंक जाली में बहुत ही आसानी से सारा कूड़ा कचरा आसानी से निकाल पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी पाइपलाइन बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होगी। और जब हम सीख की मदद से इस जाली को खोलते हैं तब सारा कूड़ा कचरा इसके अंदर चला जाता है। तो इस छोटी सी कैंची की मदद से हमें इस तरीके से सारा कूड़ा कचरा बाहर निकाल देना चाहिए और फेंक देना चाहिए, जिससे हमारा सिंक बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होगा। और हर दूसरे तीसरे दिन आपको ये काम करना चाहिए, जिससे एक तो आपका सिंक ब्लॉक नहीं होगा और दूसरा जो सिंक में बैड स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी, क्योंकि सिंक में जो कूड़ा कचरा भरा रहता है वो कुछ दिनों के बाद सड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सिंक में बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। और अगर आपके पास सिंक में जो जाली होती है वो नहीं है, जिसकी वजह से इसमें कूड़ा कचरा भर जाता है, तो उसके लिए आपने लेना है इस तरह का ऑयल का पैकेट, या फिर आप ले लीजिए कोई भी दूध का पैकेट जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और इसे कैंची की मदद से इस तरीके से राउंड शेप में कट कर लीजिए। और इसे आपने उतना ही कट करना है जितना आपकी सिंक की जाली का मुंह है। अब इसके बाद आप इसमें कैंची की मदद से छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लीजिए, या फिर आप इसमें सुई या फिर सेफ्टी पिन की मदद से भी होल बना सकते हो। तो मैं इसमें कैंची की मदद से इस तरीके से कट लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही बढ़िया सी हमारी सिंक की जाली बनकर तैयार हो गई है, जिसका यूज़ हम इस तरीके से सिंक में कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सिंक की पाइपलाइन बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि जितना भी कूड़ा कचरा होगा वो इस जाली में आकर फंस जाएगा। क्योंकि कई बार हमारे खाने में थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह बच जाती है, या फिर खाने पीने की और भी चीजें होती हैं जो हम सिंक में ऐसे ही डाल देते हैं, या फिर बाल वगैरह भी इसमें फंस जाते हैं, तो वो सभी चीजें इस तरीके से इस जाली में आकर फंस जाएंगी। उसके बाद आप इस कूड़े कचरे को इस तरीके से उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए और इस जाली को आप वापस से साफ करके इस सिंक में यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका सिंक बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होगा और बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की ओर। दोस्तों, जैसा कि आलू और प्याज को हम बाहर रखते हैं और कुछ ही टाइम के बाद इनमें अंकुर निकलना शुरू हो जाते हैं, और कई बार हम ज़्यादा फ्रूट वगैरह भी ले आते हैं, जैसे कि एप्पल। और एप्पल को जैसे हम फ्रिज में नहीं रखते हैं, उसे हम बाहर ही स्टोर करके रखते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। चाहे आपको ज़्यादा दिन के लिए आलू प्याज रखने हो, चाहे फ्रूट, तो इन सब के लिए न्यूज़पेपर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और आलू प्याज के नीचे इस तरीके से रख लीजिए। इस तरीके से आप आलू प्याज को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। इस ट्रिक से इनमें बिल्कुल भी अंकुर नहीं आएंगे। और इसी तरीके से आप फ्रूट को भी स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा जो फ्रूट वाले होते हैं वो भी इस तरीके से छोटे छोटे अखबार के टुकड़े करके फ्रूट के नीचे बिछा के रखते हैं, यानी कि फ्रूट को अखबार में लपेट कर रखते हैं, जिससे फ्रूट खराब नहीं होते और ना ही जल्दी सड़ते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की ओर। दोस्तों, कई बार हम इस तरह के डब्बे को धोकर रखते हैं, जैसे कि अचार का डब्बा हो गया हो, या फिर बटर का, या फिर कोई और डब्बा हो गया हो। तब आपने देखा होगा कि इनके अंदर कुछ ही दिनों के अंदर बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है, और जब हम इनमें कोई भी चीज़ स्टोर करके रखते हैं तो आसानी से स्टोर नहीं कर पाते। तो इन्हें क्लीन करने के लिए आपके साथ बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो इसको क्लीन करने के लिए आप यहाँ पे ले लीजिए कोई भी पुराना न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के बड़े से टुकड़े को इस तरीके से फाड़ लीजिए। अब इसके बाद एक बाउल या फिर पतीले में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, और इस न्यूज़पेपर को इस पानी में हल्का सा गीला कर लीजिए और हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से निचोड़ लीजिए। अब इसके बाद इस न्यूज़पेपर के टुकड़े को इस तरीके से डब्बे में डाल लीजिए। अगर आपके पास डिब्बा छोटा है तो इस तरीके से एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा उसमें डाल दीजिए, और अगर डिब्बा बड़ा है तो इस तरीके से 2 से 3 न्यूज़पेपर के टुकड़े को इस तरीके से डाल दीजिए। तो ज़्यादा न्यूज़पेपर डालने से डब्बे की स्मेल अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 न्यूज़पेपर इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आपको करना क्या है, आप इसका ढक्कन लगाकर अच्छे तरीके से बंद कर दीजिए और 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, जिससे कि जो हमने इसमें गीला न्यूज़पेपर डाला है वो अच्छी तरीके से इसमें बैड स्मेल को अब्जॉर्ब कर लेगा और डब्बे को बिल्कुल स्मेल फ्री बना देगा। तो इस तरीके से हमारे जितने भी डब्बे होते हैं अचार वाले या फिर ऑयल वाले, वो बहुत ही आसानी से स्मेल फ्री हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की ओर। दोस्तों, अक्सर हम मार्केट से नींबू लेकर आते हैं, और नींबू में से कई बार इस तरीके से हार्ड नींबू निकल आते हैं, जिन्हें हम कट करते हैं और इनमें से बिल्कुल भी रस नहीं निकलता। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, नींबू को कट करने से पहले आप इस तरीके से किचन सिल्क के ऊपर रखकर इस तरीके से रोल कर लीजिए। इसके बाद आप देखोगे कि नींबू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और इसे कट करके आप इसमें से आराम से जूस निकाल सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की ओर।
दोस्तों अक्सर हमारे घर में इस तरह की बोतल होती हैं, चाहे वो सोडे की हो चाहे वो कोल्ड ड्रिंक की। जैसा कि अब गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं और हमारे घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं या फिर कभी हमें चिल्ड पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल करे, तब इस पानी को या फिर कोल्ड ड्रिंक को हम इंस्टेंट ठंडा कैसे करें। तो इसके लिए बहुत ही कमाल की ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए कोई भी टिश्यू पेपर, या फिर अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप यहाँ पे न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर लिया है और इसे थोड़ा सा पानी से इस तरीके से गीला कर लेंगे। अब न्यूज़पेपर को गीला करने के बाद हम इसके ऊपर पानी की बोतल इस तरीके से लपेट लेंगे और इसे अच्छे से लपेटने के बाद हम इसे लेकर चलेंगे अपनी फ्रीजर की ओर। अगर आपको पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक इंस्टेंट ठंडा करना है तब आप इसको फ्रीजर के अंदर रख दीजिए, और जब आप इसे फ्रीजर के अंदर रखोगे सिर्फ आप इसे 5 से 10 मिनट तक ही रखना। तब आप देखोगे ये 5 से 10 मिनट में ही पानी अच्छे से चिल्ड हो जाएगा। या अगर आप इसे फ्रिज में रख रहे हो तब आप इसे 15 से 20 मिनट तक रखिएगा। आपको इसके 15 से 20 मिनट में ही इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये थी कुछ कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज़ करके आप अपना समय और सामान दोनों बचा सकते हो। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।